बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो चैप्टर हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। देखिए, मार्केट से हटके अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो लिक्विडिटी उन जोन को हम कहते हैं जहां पर आपके पास बल्क ऑफ बाइंग मौजूद है, जहां पर हम स्मार्ट मनी की बाइंग जोन उसको कहते हैं, या कि रिटेल हमारे जो रिटेलर्स हैं उनकी बाइंग जोन होती है। तो दैट्स द प्लेस ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, जो वो वाली जोन जहाँ पर आपके पास सेलर या बायर एक्टिव होते हैं, बल्क बाइंग होती है, बल्क सेलिंग होती है, वो जोन मार्केट के लिए लिक्विडिटी जोन होते हैं। और इसी तरह से सम टाइम हम टाइम फ्रेम्स को भी लिक्विडिटी टाइम फ्रेम कहते हैं। जैसे फॉरेक्स मार्केट में जो एनवाई सेशन है न्यूयॉर्क की, दैट्स कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड जोन। वो मोस्ट लिक्विड टाइम होता है जहाँ मार्केट में ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आती है। हमें ये नज़र आता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस लिक्विडिटी को अगर हम कॉमन कॉन्सेप्ट में समझें कि किसी चीज़ की सीजन होते हैं, जिससे ईद का सीज़न हो गया या दिवाली का सीज़न हो गया, तो आपको नज़र आएगा कुछ आइटम्स की सेल्स बहुत मार्केट में रश होती है, तो वो लिक्विड सेशन होते हैं। वो नहीं कि जब ईद आने वाली होती है तो कुछ चीज़ों की सेल बढ़ जाती है, तो वो मार्केट में वहाँ पर लिक्विडिटी आ जाती है। ठीक है, जब लिक्विडिटी में डिमांड साइड पे जब लिक्विडिटी आ जाती है तो आपको प्राइस पुश होते हुए ऊपर नजर आएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि रमज़ान में, दिवाली में, या कि ईद की सीजन में या क्रिसमस में आपको ये नज़र आएगा कि जो प्राइस हैं उनमें डिमांड ज़्यादा, तो प्राइस ऊपर चली जाती हैं उन आइटम्स की जिनकी उन सीजन में डिमांड होती है। इसी तरह से अगर लिक्विडिटी कोई लिक्विड जोन है, लेट्स सपोज अगर हम मार्केट में ब्रेकआउट आती है, तो उस जोन में आपको ये नज़र आएगा कि ब्रेकआउट पर मार्केट पुशअप होती है, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है। वहाँ पर लिक्विडिटी है मार्केट में, बायर एक्टिव। इसी तरह से अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आता है, उस ऑर्डर ब्लॉक पे आके या पेयर वैल्यू गैप पे मार्केट जब पहुंचती है, तो वहाँ पर हमारे पास बायर एक्टिव होते हैं। वो ऑर्डर ब्लॉक बाय साइड, डिमांड साइड भी हो सकती है, सेल सप्लाई साइड पे हो सकती है। तो जो जो जोन्स होते हैं मार्केट में, वो जोन लिक्विड मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां से मार्केट पुशअप होती है वापस। अगर ये सपोर्ट जोन की आप बात करें, अगर किसी जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट लेती है, तो वहाँ से मार्केट पुशअप इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर बाइंग ऑर्डर ऑलरेडी आपकी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे पास ये भी होता है कि आप लिक्विडिटी स्विप कहते हैं, कि जहाँ पर बायर ऑर्डर पड़े हुए हैं उससे नीचे आके मार्केट दोबारा आपको स्विप करती नजर आती है। तो ये लिक्विडिटी बेसिकली वो वाली जोन होते हैं जहाँ पर आपकी डिमांड या सप्लाई जोन होती है, जहाँ पर आपके बायर या सेलर मासिव में एक्टिव है, या आपका स्मार्ट मनी वहाँ पर मौजूद है, या एक ऐसा स्ट्रेटजी है जहाँ पर उसको फॉलो करके, जैसा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन एक बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है जिसको रिटेल ट्रेडर यूज करते हैं। जहां पर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस नजर आएगा, वहां पर रिटेल रिटेल की लिक्विडिटी होती है। इसी तरह से आपका फेयर वैल्यू गैप हो गया, या कि आपकी सॉरी ऑर्डर ब्लॉक हो गया, वो भी हो गया, तो वहां पर आपका जो है स्मार्ट मनी का लिक्विडिटी जोन होता है। तो अब हम आके देखेंगे, अभी हम स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि हमारा इनर लिक्विडिटी जो एफईजी के साथ और फिर वॉल्यूम के साथ उसको जोड़ के किस तरह से ये हमारा इनर एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी काम। इंटरनल लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, तो आज इस टाइप ऑफ लिक्विडिटी पे हम बात करें, लॉट ऑफ टाइप ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी की काफी सारे टाइप्स हैं, जिनमें आपको डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड जोन पे लिक्विडिटी मिलेगा, जहां पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर लिक्विडिटी मिलेगा। लेकिन आज मैं जिस टाइप ऑफ एंट्री की बात कर रहा हूँ, जिस वंडरफुल स्ट्रेटजी है जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, और मुझे मेरी जो 50% ट्रेड्स होते हैं ऑलमोस्ट मुझे इस टाइप ऑफ लिक्विडिटी मिलते हैं, स्पेशली व्हेन मार्केट इन ट्रेंडिंग। जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तो ये इनर लिक्विडिटी बहुत काम की चीज होती है, जहां पर हमें एफपीजी, अगर आपको एफपीजी नहीं आता तो आप मेरी वीडियोस में जाके एफपीजी को देख सकते हैं। एफपीजी में हमें ढूंढने हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, अब अभी जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, ये दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी में हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एफवीजी है। अब इस जोन में ये एफवीजी मीन देयर इज अ गैप, यहाँ पर हमारे पास एक डिमांड सप्लाई, दिस इज अ सप्लाई जोन। ठीक, मार्केट डाउन ट्रेंड में तो दिस इज अ सप्लाई जोन। इस जोन में अगर मार्केट आके आपको रिवर्सल का साइन दें, तो इट्स मीन दिस इज योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये आपका इंटरनल लिक्विडिटी जोन है, यहाँ से आपने एंट्री लेनी है। यहाँ एक चीज पे आपने कंफर्मेशन नहीं लेनी है, कंफर्मेशन के साथ में इस मार्केट, इस जोन में आके आपको विद हेल्प ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको आप कैसे देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वॉल्यूम का तरीका ये है कि ये वाली जो वॉल्यूम्स है आपकी
ये छोटी होनी चाहिए, 2-3 वॉल्यूम आपके आपके छोटे होने चाहिए। आप ये देखें आपकी जो ये वाली वॉल्यूम्स हैं, यहाँ पर आपकी जो बाइंग वॉल्यूम्स है वो छोटे हो रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन है, जब रिजेक्शन नजर आ के इस ये जो आपके इसके अंदर मार्केट आ जाए तो आपने यहाँ से सेलिंग करनी है, ठीक है। एक तो ये लिक्विडिटी हो गया। दूसरा, जब आपको इम्बेलेंस मार्केट में नजर आता है, दिस अनदर टाइप ऑफ लिक्विडिटी, जब आपको मार्केट इम्बेलेंस नजर, अगर आप इसको H4 में ये अगर आपको मैं आपको दिखाऊं उनके इम्बेलेंस कैसे है, ठीक है। H4 में आप देखें ये एक इम्बेलेंस क्रिएट हुआ है, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, तो मार्केट में यहाँ लॉट ऑफ ट्रेडर्स हैं जिन्होंने यहाँ से सेल करनी है। अब एक इम्बेलेंस मार्केट में क्रिएट हो गया है, ठीक है। उस इम्बेलेंस के बाद मार्केट ने एक और क्या किया, यहाँ पे आके इसके नीचे दिस इज द लिक्विडिटी जोन, यहाँ पे आके एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली मार्केट ने। ये हमारे पास एक एफ सॉरी एक जोन था, किस चीज का जोन है, ये हमारे पास एक ऑर्डर बुला के। अब मार्केट मोस्टली जब ये वाली चीज के, ये हमारे पास, इसको हम क्लाइमेटिक रिएक्शन बार भी कहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट वीएस, अभी क्योंकि हम वीएस से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब मार्केट इसके अंदर आती है तब आपने इसकी ये वाली लिक्विडिटी की जोन पर आपका आपने आके कम से कम आपका इसका 50 to 80 75% कवर होगा, ठीक है। आप जब ये अंदर आ जाए दोबारा तो आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी, ये आपकी जो है एसएल होगा, ठीक है। इस तरह की ट्रेड आपको मिलती है, लेकिन जो मेन टाइप ऑफ आज हम पढ़ा रहे हैं वो है एफईजी बेस एंट्रीज, जो मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट्स में अभी और दिखाऊंगा इस तरह की स्ट्रेटजीज। एक मिनट आप सबर करें, इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाएं, ठीक है। 1 आवर में अभी आपको और एंट्री दिखाऊंगा इसमें। ये हमारे पास देखें, दिस इज द एफईजी, ये एफईजी की 50% पे आ गया, आपकी मार्केट रिजेक्शन दी, यहाँ से आपको मार्केट में आके रिजेक्शन दी, दिस इज द एंट्री पॉइंट। ये आपका 50% जोन है आपकी एफईजी के अंदर आके मार्केट ने जैसे रिजेक्शन दी, आपने एफईजी की अपर साइड पर, ये अपर साइड पर आपने जो है अपनी एसएल रखनी है। पहली आपकी कि जो प्रॉफिट टारगेट होगा आपका ये है, यहाँ पर आपने 50% ट्रेड क्लोज कर लें, देन आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि दैट्स ट्रेंडिंग मार्केट, तो ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा ट्रेड को आप होल्ड करके रखते हैं अनलेस एंड अनटिल आपको मार्केट रिवर्सल फल दे के नजर ना आए, ठीक है। तो अभी और मैं आपको इस स्ट्रेटजी के बेस पे जो ट्रेड है वो दिखाऊंगा। आप जब ट्रेंडिंग में हो तो आपको 80%, 60-70% ट्रेड आपको इसी स्ट्रेटजी के साथ मिलेंगे, ठीक है। अभी आप देखें ये यहाँ पर, दिस इज एफपीजी, ये हमारे पास एक एफपीजी है। इसी एफपीजी में आपके मार्केट ने आपको ट्रेड दिया, ये आपकी एसएल है, आपने ट्रेड होल्ड करके रखना है। इसके बाद आप देखें दूसरा एफपीजी हमारे पास कहाँ बना है, दिस इज एफपीजी, ये हमारे पास एक और एफपीजी बन गया। इस एफपीजी पे आप देखें आपको ये ट्रेड मिल गया। फिर हमारे पास एक और एफपीजी यहाँ पे, आपको जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में नजर आए जहां पर एफपीजी आपको मिले और उस जोन में आपको मार्केट आके रिजेक्शन दे, रिजेक्शन की कितनी टाइप्स हैं, किस तरह सिग्नल मिलते हैं, ये तो हाँ मेरी पिछली वीडियो में आपको हर चीज तो एक वीडियो में हम नहीं सिखा सकते, तो आप उसके लिए वो वीडियोस देखें, आपको समझ आया कि रिजेक्शन क्या होती है। अब 2 कैंडल्स रिजेक्शन यहाँ पर आ गया ये एफपीजी के साथ, तो ये आपके एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से फेयर वैल्यू गैप, वेयर वी कैन फाउंड अनदर फेयर वैल्यू गैप। तो आपको हर फेयर वैल्यू गैप में जब तक रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो आपने एंट्री नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपको कहता हूँ दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, लेकिन यहाँ पे आपको मार्केट ने आके रिजेक्शन नहीं दिया तो इट्स मीन यहाँ से ट्रेड नहीं बन रहा। जब मार्केट उस जोन में आके आपको रिजेक्शन दे तब आपने एंट्री लेनी है। ये चीज हमेशा याद रखें कि या ऑर्डर ब्लॉक हो या फेयर वैल्यू गैप हो या कोई भी लिक्विडिटी का जोन हो आपका, आपकी ब्रेकर ब्लॉक हो, आपका सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, जब तक वहां से आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती। कंफर्मेशन में कुछ कंफर्मेशन हमारे वॉल्यूम बेस्ड कंफर्मेशन होती है। हम वॉल्यूम्स नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ आपको आपको ये सिखाऊंगा कि विद द वॉल्यूम्स ये चीज कैसे काम करती है। अभी तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये, चलो अभी हम गोल्ड को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ये देखें
दिस इज द रेंज। रेंज में हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी काम करती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी में आपको एक और क्लास में सिखाऊंगा कि रेंजिंग मार्केट में आप बेस्ड ऑफ एक्सटर्नल लिक्विडिटी आप कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हम एफपीजी पढ़ रहे हैं तो सॉरी इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ रहे हैं, तो इंटरनल लिक्विडिटी एफपीजी के साथ हम लोग किस तरह से ले सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। आप ये देखें यहाँ पे, दिस इज ये एफपीजी हमारे पास, ये एफपीजी मिटिगेट हो गया, ये वाली एफपीजी हमारे पास मिटिगेटेड नहीं है। इस एफपीजी के अंदर मार्केट में रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन के बाद आपने ट्रेड लेना है। दिस इज अनदर एफपीजी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एफपीजी, इसके अंदर मार्केट ने आके हमें ट्रेड दिया है, ठीक है। These are the mitigated FVGs. This is unmitigated, sorry mitigated हो गया है। दिस इज unmitigated FVG। यहाँ से आपको देखें कितने अच्छे ट्रेड मिले। तो इंटरनल लिक्विडिटी आप इस तरह से ले सकते हैं कि जहां पर भी आपको ट्रेंडिंग मार्केट में फेयर वैल्यू गैप नजर आए। व्हाट इज द फेयर वैल्यू गैप, आप मेरे फेयर वैल्यू गैप वाली अगर आपको नहीं आता है तो आप जो फेयर वैल्यू गैप की लेक्चर है आप उसका लिंक में नीचे दे दूंगा, आप उसको जाके देख लें। आपको समझ आएगा फेयर वैल्यू गैप के बेस पर आपने ये वाली स्ट्रेटजी जो है ट्रेंडिंग मार्केट, ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा। ये वाली स्ट्रेटजी आपको और रेंजिंग मार्केट में काम नहीं होगा। आपको रेंजिंग मार्केट में अप्लाई करेंगे तो आपको लॉसेज होंगे, ठीक है। दिस, चलो हम यूरो पे आके इसको देख लेते हैं किस तरह से काम करेगा। दिस इज यूरो, ये यूरो की चार्ट है, यूरो यूएसडी की। दिस इज द ट्रेंडिंग मार्केट, ये हमारे पास ट्रेंडिंग मार्केट है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो, जब भी आप एक चीज देखें वॉल्यूम के साथ बड़ा, जब बड़ी रिजेक्शन आती है पीजी की, तो वहां पर आपको उसकी 50% जोन पे आके एफयूजी, अगर 50% जोन पे आके आपको रिजेक्शन मिलती है 50 या 75% की जोन पे, तो आप उसको उस बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ इसने आके 50% जोन पे हमें रिजेक्शन दी, दैट्स योर एंट्री पॉइंट। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें एफपीजी, इसमें देख देखिए ये एक एफपीजी हमारे पास है। ये इसे ये वाली एफपीजी, इस एफपीजी पे आप देखें ये हमें ये वाला ट्रेड रिजेक्शन के साथ मिला है। ये कि पीजी बना है, हमें आके दोबारा ट्रेड मिला है। इसी तरह से ये कि पीजी, हर पीजी में आपको ट्रेड नहीं मिलता। ये वाली पीजी यहाँ तक मार्केट दोबारा नहीं आया, लेकिन ये जो पीजी हमारे पास बना है ये वाली, इसमें आके मार्केट ने आपको ट्रेड दिया है। देखिए यहाँ के इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है, ठीक, एक्सटर्नल लिक्विडिटी में आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप एफपीजी में आपको नहीं मिला यहाँ पे ट्रेड। तो दैट इज, ये देखें ये एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप में हमें ये रिजेक्शन मिला है। तो जहां आप देखें कि ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको इस तरफ फेयर वैल्यू गैप बनती है, ये देखें ये हमारे पास ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पर ये पीजी बना है। यहाँ पर मार्केट ने पीजी के अंदर आके रिजेक्शन दे दी, आपको एक ट्रेड मिल गया, आपका पहला टारगेट ये होगा। तो एपीजी काम करते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको 60% एबव ट्रेड दे रहा है, यानी कि आपका 10 में से 6 ट्रेड आपकी प्रॉफिट टारगेट पे कर रहे हैं और 4 एसएल बन रहे हैं, तो आप उस स्ट्रेटजी पे काम करें। क्यों काम करें? क्योंकि हमारा हमेशा टारगेट इस तरह से होता है कि हम, हमारी जो एसएल होती है वो 1% होता है, तो उसके अगेंस्ट हमारा जो टीपी होता है 2 से नीचे नहीं, 2 रेशो की नीचे नहीं होता, 2 से 3 तक हम अपनी टीपी रेशियो रखते हैं। तो उस तरह से क्या जो भी स्ट्रेटजी 60% अबव होता है, ये जो मार्केट में कुछ लोग हैं कहते हैं कि 80 से 90% हमारी स्ट्रेटजी काम करती है, झूठ है। इस तरह से कोई स्ट्रेटजी नहीं होता दुनिया में कहीं पर भी। आपको 70% अबव की कोई भी टेक्निकल साइड पे कोई भी आपको स्ट्रेटजी ऐसा नहीं मिलेगा जो 70% अबव काम करें, ठीक है। ये जो पेयर वैल्यू की स्ट्रेटजी है, इस पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैंने किया। इसकी जो वर्थ रेशियो है वो 60 to 70% के बीच होती है। कभी ये आपकी 10 में से 7 टीपीएट होते हैं, कभी 10 में से 6 टीपीएट होते हैं। ये काम करता है, दैट इज अ वंडरफुल स्ट्रेटजी। और इसकी एक स्ट्रेटजी की एक खास बात ये, इसकी अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आप 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6 की भी
ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि दिस वर्क इन ट्रेंडिंग मार्केट। तो ट्रेंडिंग मार्केट में पता है कि हमारी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज्यादा हम रखते हैं एज कम्पेयर टू रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट में भी मेरे जो स्ट्रेटजीज हैं, जो मैं आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी की जोन पे पढ़ाऊंगा, वहां पर भी जो मेरा मिनिमम टारगेट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड का, वो 4 या 3 से नीचे नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको मैंने ये आपने देखा, तो इस पे आप काम करें। अगर ये आप फेयर वैल्यू गैप देखें, इसकी दो तीन पॉइंट है। एक आपको देखना चाहिए लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी जोन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, इस मीन यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग डिमांड पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग डिमांड पड़े हुए हैं। तो एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज ये हो गया कि वहां पर मार्केट आके आपको रिजेक्शन। तीसरी, वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का मतलब हुआ कि अगर आप आपकी मार्केट यहाँ से गैप लेके ऊपर जा रही है, तो वापस दोबारा आके उस रेंज बना के वहां पर आपको छोटा वॉल्यूम, वॉल्यूम छोटे हो जाते हैं, तो इसका मतलब मार्केट एक रिवर्सल के लिए खुद को रेडी करा है। दूसरा, जो जहां पर फेयर वैल्यू गैप बना है जिस कैंडल में, उस कैंडल की जो वॉल्यूम है वो बड़ी होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक हमारे पास कैंडल है, तो एज कम्पेयर टू रेंज इसकी वॉल्यूम आपको नजर आएगा कि बड़ी है। जहां पर जिस कैंडल में एफपीजी बनता है, तो उस कैंडल की जो अपनी वॉल्यूम है वो रेंज की वॉल्यूम से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 4 चीजें आप देख लें।